बहुचर्चित व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 12 साल के बाद कार्रवाई करते हुए 2012 में हुई परिवहन आरक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया, जिसके बाद से सरकार के फैसले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फिर से व्यापम महाघोटाले का जिन्न निकलकर सामने आया है। व्यापम की परीक्षा के चलते जिन परिवहन आरक्षकों की 12 साल पहले नियुक्तियां हुई थी, वो अब रद्द हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष याचिका पर सुनवाई के बाद इन्हें निरस्त करने को कहा है, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। हमने माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में आवेदन लगाया था, पिटीशन लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में आज उस पर नोटिस जारी हुआ। और मुख्य बात यह है कि जब एसटीएफ ने विज्ञापन निकालकर जनता से आवेदन मांगे नवंबर 2014 में, तो हमने आवेदन दिया 350 पेज का। फिर बयान दिए 2016 में, 2019 में 13 घंटे बयान दिए। सीबीआई में आवेदन दिया, सीबीआई में बयान दिए, लेकिन कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले पूरा मामला क्या है, आपको वो समझाते हैं। दरअसल साल 2012 में परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। 332 पदों के लिए ये परीक्षा की गई थी, जिसमें 109 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। भर्ती में मात्र 53 महिलाएं ही पात्र मिली और फिर 56 पदों पर पुरुषों की नियुक्ति कर दी गई, जिसके बाद अब 45 परिवहन आरक्षकों की सेवा ही रद्द कर दी गई है। 12 साल नौकरी करने के बाद आरक्षकों को नौकरी से निकाले जाने वाले इस आदेश के बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। विश्व में मध्य प्रदेश को लज्जित करने वाले जिस महाघोटाले में सत्ता के दम पर सरकार में बैठे लोग साफ निकले, उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता इस नियुक्तियों के निरस्त किए जाने वाले फैसले के बाद सरकार पर फिर से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चलती दिखाई दे रही है। मुझे लगता है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं। व्यापम की हुई कई भर्तियों में पहले भी विवाद उठा था, मगर परिवहन आरक्षक को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे। इस भर्ती में भाई भतीजावाद के साथ ही आरक्षण के नियमों का उल्लंघन और पैसों की लेन देन के आरोप लगे थे, जिस पर पुरानी सरकार ने बार बार सफाई दी थी। और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनमें से कुछ आरोप सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार का व्यापम से निकला जिन्न अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। मामला परिवहन विभाग में हुई आरक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई तो 45 आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि 12 साल तक ये आरक्षक मध्य प्रदेश में काम करते रहे, जिसको लेकर कांग्रेस तत्कालीन परिवहन मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। इसे क्या कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए। परिवहन आरक्षक की भर्ती पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ था और भ्रष्टाचार के उस वक्त बड़े बड़े आरोप लगे थे। तब सरकार ने इस भर्ती का बहुत बचाव किया था, मगर आरोप लगाने वाले भ्रष्टाचार कोर्ट में साबित नहीं कर पाए थे। मगर अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 12 साल तक नौकरी करने वाले अब क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है।